काफी। देखा भी नहीं मम्मी, झूठो बोल अरे रहे हम निकालते ही देख लिए थे यार। कितना मम्मी। झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे, इतना झूठ भी नहीं। हम भी गाएंगे। थोड़ा सा अकल बट रहा है तो दे दो, बहुत जरूरत है। मेरे से पहले तुम्हें जरूरत है, समझ में आया? ये जो लक्षण दिखा रहे हो ना, इसी से पता चल रहा है किसी अकल की जरूरत है। हाँ, 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 आए बड़े सलमान। मैं बॉडी तुम दिखाना चाहोगी दीदी? नहीं, दिखाने लायक है तो नहीं, दिखाने लायक तो नहीं है। बेइज्जती कर रही हो तुम मेरा। हाँ, पता चला पता। कल हम नया बॉक्सिंग का है, मैंने देखी रिव्यूज चैनल। ये तुम्हारा खाना, बस यही खाते हो तुम? आलू के भुजिया के अलावा कुछ खाने का तुम्हारा है? भिंडी का भुजिया, गोभी का भुजिया। अच्छी ताकत वाली सब्जियों में कुछ खा भी सकते हो। कच्चा कदीम। रात में कच्चा कदीमा जो खा लिया था, तरबूज अरे यार समझ हमको के। लगा वो खजूर है। यार वो तो गजब ही था, खरबूज समझ के तुम कदीमा खा लिए। और हम खा रहे हैं, हमको लगा ये कच्चा खरबूजा है क्या? टेस्ट तो नहीं आ रहा है। तो कुछ थोड़ी देर खाने के बाद भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो खरबूजा नहीं है। हे भगवान। और ये मेरा खाना, और ये मम्मी की स्पेशल वाली चटनी है। ओ आज भी कदीमा ही बना क्या? ओह कदीमा, भुजिया आलू का, दाल और चावल। ये चटनी की रेसिपी मम्मी तुम शेयर कर लो, बहुत ही मज़ेदार है। नहीं मम्मी मत करना, कर लो मम्मी, कर लो। ये हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बनेगा भाई आगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी खुद यूट्यूब से देखी है। हे गाइस, तो आज जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मैं नहाई वाई नहीं हूँ। एक्चुअली मम्मी ने मुझे मना कर रखा है नहाने से, बोला है कि अभी 2-3 दिन मत नहाओ। बट मुझे बहुत उलझन हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर मैं नहा लूँगी तो मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया ना, फिर फीवर एंड ऑल, तो मम्मी मेरी बैंड बजा देगी। और अगर मैं नहीं नहाती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ एग्जैक्टली। तो अभी फ़िलहाल पूरा बिस्तर जो है वो मेस हो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले बेड क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि करना क्या है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं छुप के नहा सकती हूँ, मैं मम्मी को ना बताऊँ और मैं छुप के नहा लूँ, तो मैं नहा लूँगी। जब तक मैं ब्लॉग देखेगी मम्मी तब तक तो नहा चुकी रहूँगी। बस हटते कि मेरी तबीयत खराब ना हो। अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर तो बैंड बज जाएगी। और यार कितना दिन तबीयत खराब चलाएंगे, काम तो करना ही है ना। तो यही चल रहा है। और मैं सब कुछ ले रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, काढ़ा वाढ़ा भी ले रही हूँ, सब चल रहा है। बट पता है वो खांसी जो कफ है ना, वो एक बार आ जाती है तो जल्दी जाती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं क्या अजीब सा फीवर हो रखा है ये वाला। ये जो फीवर है ना, ये बहुत वीकनेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑल द टाइम मुझे लगता है कि मेरे सर पे बहुत बोझा रखा हुआ है, 1-2 किलो का, और मुझे बहुत नींद आती रहती है। मुझे हर टाइम बस मन करता है कि मैं सोती रहूँ। वो वाली चीज़ है जिसके वजह से काम काफ़ी इफेक्टेड हो गया है। मैं कैसे कर रही हूँ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें। तो पहले मेस क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या चोरी छुपे किया जा सकता है। सो गाइज, मैं नहाई नहीं और मैंने बस सॉर्ट ऑफ स्पॉन्ज बाथ ले लिया है और कपड़े वपड़े बदल लिए हैं। कल मुझे हेयर वॉश भी करना है यार, बड़ा मन हो रहा है। इसलिए मैं नहाई नहीं क्योंकि मम्मी ने पकड़ लिया था, मम्मी को लग गया था कि नहा हुआ आऊँगी। देख रहे आप, मुझे अभी भी नींद आ रही है, मतलब इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अगर कोई मुझे पूरे दिन नहीं उठाएगा ना, शायद मैं पूरे दिन ना उठूँ, मेरी ऐसी हालत हो रखी है। तो बहरहाल जो भी है, हाँ, तो कल मुझे हेयर वॉश करना था और हेयर वॉश करने का मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बाल बहुत स्टिकी हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो
तो कल देखती हूँ मैं हेयर वॉश करने के लिए। और तबीयत तो यार ऐसे ही चलती रहने वाली है, मुझे लगता नहीं है जल्दी ठीक होने वाली है। तो आज तुम इसको ठीक करके ही मानोगे, है ना? हाँ, समय तो लगना नहीं चाहिए, ठीक करके ही जब तुम खाली बैठते हो तो तुम ऐसा कुछ करते हो क्या? हाँ मतलब चुल मचती है तुमको, है ना? हाँ तुमको कुछ करना है। तो आज वो चुल जो है तुम्हारी मेरे व्हील चेयर के ऊपर उतर रही है। चढ़ गई तुम्हारी व्हील चेयर। समय कुछ बट और हमको होता। लग रहा है ना ये स्टिल बस अरे वो अलग है ये। नहीं वो हम समझ गए। हाँ। ये वाली अलग है व्हील चेयर, मतलब वो, लेकिन ये ना फिर भी कुछ अजीब सी लग रही है। वो तुमको सब चीजें लगता है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तुम्हारा सोचना है, लेकिन हम जो चीज़ सोचते हैं वो हम सही सोचते हैं। तो तुम हमको बता देना, जब समझ में आ जाएगा फिर हम उसे हिसाब से लगा देंगे। इन द मीनवाइल लेट्स गो अहेड विद दिस। हमें तो प्रॉब्लम इज कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज रॉन्ग विद दिस हैंडल। चला गया है कि उसका क्या करना, कुछ काम था क्या? उसका बनवा देंगे, वो क्या बोलते हैं, जल्दी लगवा देंगे उसमें। कौन सा? जो सर वाला है, ये वाला? ये तो फिका का गया है यस। पापा भड़केंगे। भड़काने वाला काम करो। पापा वो बन गया है, पापा भड़केंगे। तो भड़काने वाला काम करोगी तो भड़केंगे नहीं। देखो ऐसा है, हम तो कुछ भी करेंगे तो वो भड़काने वाला ही काम होगा। राजा बेटा तो तुम ही न हो। हम राजा बेटा भी हैं, राजा भाई भी हैं, राजा पति भी हैं, और राजा दोस्त पति भी। तो अभी तक गई नहीं हो। मजाक उड़ा रही हो। अभी पति नहीं हो। जस्ट बिकॉज आई एम सिंगल तो तुम मेरे सिंगल होने का मजाक उड़ा रही हो। ये दिन इससे आ गया। अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती दैट यू आर सिंगल। अभी तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये ना सिर्फ जो सुनने में अच्छा लगता है कि बाबा सिंगल हो, खुश हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब तुम क्यों चाहते हो कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते बंद कर दो? क्योंकि ये सब ना मन घड़ंत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सब रियलिटी में मेरे रियलिटी में तो नहीं एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये वैसी बात हो गई कि जस्ट बिकॉज पड़ोस वाले शर्मा अंकल की लॉटरी लग गई तो अब मेरे करियर प्लान में लॉटरी है। ये है जो झाड़ू इंजीनियर अपनी इंजीनियरनेस का टैलेंट दिखाते हुए। और ये हमारे देश के फैशन डिजाइनर जिनसे इंजीनियर जो वर्ड यूज करते हैं। हम तो फैशन डिजाइनर है भी नहीं, खत्म हो गया वो। तो अभी आपने देखा एक्चुअली शुभम ना ये वाली हैंडल जो है ये टूट चुकी थी, तो इसको वही ठीक कर रहा था। मतलब टूट चुकी थी, इसको जोड़ा था और उसके बाद अभी जो है वो लूज़ हो गई थी तो उसी को टाइट कर रहा था। तो हमारा ऐसा ही चलता रहता। और आज मैं जो आपसे अपने दिल की बात, जैसा कि मैं हर व्लॉग में आपसे कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ अपने दिल की बात, तो आज मैं आपसे जो अपने दिल की बात शेयर करना चाह रही थी। एक क्वेश्चन है जो लोग अक्सर मुझसे भी, मेरे पेरेंट्स से भी, हर किसी से हम लोगों से पूछते हैं, और वो क्वेश्चन इतना स्टूपिड है ना कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता। तुमको पूछने से पहले भी शर्म वरम आती है कि जब तुम ये पूछते हो किसी से ये सवाल, बीइंग इन दैट पोजीशन, तुमको उस पर भी शर्म आती है अपने सवाल पे। मतलब आज ये सवाल तो खैर अब बहुत नया नहीं रह गया, ये तो सवाल तो बचपन से ही पूछा जाता है, मुझसे भी, मेरे पेरेंट्स से भी। मुझसे अगर पूछते हैं तो लाइक, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने दिखाया नहीं किसी को? कभी ट्रीटमेंट के लिए लेके नहीं गए किसी जगह? दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाया नहीं? और अगर पेरेंट्स से पूछेंगे तो क्या आपने इसको किसी को दिखाया नहीं? दिखाना चाहिए था ना आपको। मतलब ऐसे वाले सवाल क्यों पूछते हो भाई तुम? शर्म वरम आती है कि नहीं? पार्डन माई लैंग्वेज, बट ऐसे सवाल, स्टूपिड सवाल क्यों पूछते हो भाई तुम? तुमको पूछने से पहले भी लगता है कि तुम क्या सवाल पूछ रहे हो।
और मैं आप लोगों से ये चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है पहली बात तो कि मेरी जनता जो है, जो मेरी फैमिली है, वो आप लोग सब उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे इतने बेवकूफ़, इतने इनसेंसिटिव लोग होंगे जो, क्योंकि वो आप मुझे फॉलो करते हो, और आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि क्या चीज़ कब कहाँ कैसे बोलनी जानी चाहिए। बट इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है, अनइंटेंशनली लोग चीज़ें बोल या पूछ देते हैं, उनका वैसा इंटेंशन नहीं होता है। तो मैं चीज़ें आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं ना, अगर वो फ्यूचर में किसी भी ऐसे इंसान से टकराएं या किसी ऐसे इंसान से मिलें, उनका आमना सामना हो, तो मैं जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ ना, उस बेसिस पे आप अपना रिएक्शन दो, आप उस बेसिस पे सामने वाले को ट्रीट करो। बस मेरा यही इंटेंशन होता है आपसे चीज़ें शेयर करने का, क्योंकि मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए कि कुछ लोग जो ऐसे वाहियात स्वभाव के होते हैं, ऐसे स्टूपिड दिमाग के होते हैं, जो ये वो वाली मीम है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, वो मीम इन जैसे लोगों पे एप्ट बैठती है। मैं बस वही चाहती हूँ कि वैसे लोग जो है ना, उनको ये चीज़ समझ में आए कि क्या फील होता है जब आप सामने वाले से ऐसे स्टूपिड रिएक्शन देते हो उसको, और ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो। और अब तो ना, मैं जब कोई मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछता है ना, तो मेरा एक ही आंसर होता है, नहीं भाई, उनको शौक था, मेरे पेरेंट्स को शौक था ऐसा बच्चा रखने का, ऐसा बच्चा पालने का, बड़ा करने का। मतलब मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया है, मैंने 4 साल ग्रेजुएशन की, बाहर रह करके फैशन डिज़ाइनिंग की, मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया, उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया, हर चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। वो ऐसे होंगे कि वो अपने बच्चे का इलाज नहीं कराएंगे? और तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम 31-32 साल की लड़की से ये पूछ रहे हो कि उसके पेरेंट्स ने कहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया? तो मैं तो अब यही जवाब देती हूँ, नहीं भैया, उनको शौक था कि वो ऐसा बच्चा पाले, बड़ा करे। ठीक। और मैं ये आप कतई मत सोचिएगा कि ये मेरे अंदर का गुस्सा है, मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। आई एम वेरी चिल्ड, वेरी काम एंड कूल। बट मैं ऐसे जवाब इसलिए देती हूँ सो दैट कि इन जैसे लोगों को अपने सवाल की औकात पता चले। तुम्हारे सवाल की इतनी ही औकात है, क्योंकि तुम ऐसे सवाल पूछ कैसे सकते हो, तुम ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ कैसे सकता है। और ये इंसिडेंट बचपन से होता आ रहा है, बट अभी रिसेंट में भी हुआ था, इस वजह से मेरे दिमाग में था। तो क्योंकि मैं आपसे अपनी हर दिल की बात शेयर करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं फेस करती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़, मेरे थॉट्स, मेरी बातें कैसी लगती है। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल और मैं अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।